तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे लारावेल में वैन के बारे में कि व्हाट इज वैन इन लारावेल, व्हाई वी यूज वैन इन लारावेल एंड हाउ टू यूज वैन इन लारावेल। तो देखिए आज का लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप वैन को समझना चाहते तो आपको इस लेक्चर को ध्यान से देखना होगा पूरा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ व्हाट इज वैन इन लारावेल, ठीक है। तो देखिए वैन है क्या वो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। देखिए वैन क्या है, बेसिकली आपका एक मेथड है, ठीक है, जो कि आपका मॉडल क्लास के साथ यूज होता है। जैसे आपने देखे होंगे वेयर हो गया, वेयर इन हो गया, वेयर नॉट इन हो गया, और बहुत से हैं जो आप मेथड्स जानते हो। सेम एज इट इज़ आपका होता है वैन, ठीक है। अब देखिए वैन का जो है प्रोटोटाइप है क्या, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए वैन का जो प्रोटोटाइप है वो कुछ इस तरीके से है। आप वैन लिखोगे एंड देन पैरेंथेसिस लगाओगे। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको दो बेसिकली आपको आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। सबसे पहले जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो आपका होता है कंडीशन, ठीक है, जो कि आपका कंडीशन होता है। एंड सेकंड होता है आपका एक फंक्शन, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कंडीशन के बेस पर ही आपका ये फंक्शन जो है रन होने के लायक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका फंक्शन रन होगा, अगर ये फॉल्स होगी तो आपका ये इधर जो ब्लॉक है इसके अंदर आएगा ही नहीं, मीन्स ये फंक्शन चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका सेम एज इट इज इफ़ की तरह होता है, बट इफ़ में क्या होता है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका एक ब्लॉक चलता है जिसमें आपके बेसिकली लाइक पैरेंथेसिस जो होते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के द्वारा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, आपका कर्ली ब्रैकेट्स को हटा करके यहाँ पर आपको एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये फंक्शन ये तब रन होता है, ये जो आपका इंटरनल फंक्शन है जिसे आप इनर फंक्शन भी बोलो, ये आपका कंडीशन के बेस पर जो है रन होगा, ठीक है, जब भी आपका व्हेन मेथड चलता है तो ठीक है। एंड यहाँ पर हमने क्या के बारे में तो बात कर ली कि व्हाट इज व्हेन इन लारावेल। सिंपल है, एक मेथड है जिसमें आपकी कंडीशन जाती है एंड आपका एक फंक्शन जाता है। एंड इसे हम यूज़ क्यों करते हैं, वैन का हम यूज़ क्यों करते हैं, देखिए मैं इसको एक आपको एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। मान के चलिए आपका कुछ डेटा है, लाइक मान के चलिए यूज़र्स हैं, ठीक है। आप यूज़र्स को क्या करते हो, टेबुलर फॉर्म में जो है सेव कराते हो, मतलब शो कराते हो अपने वेब व्यू पर, ठीक है। जो आपका वेब है फ्रंट एंड साइड पर कुछ यूज़र्स जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो यूज़र्स यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, सभी के सभी ऑल यूज़र्स करके आपके डेटा लेकर के आ रहे हैं। लाइक जैसे आप ऑल करके लिखते हो ना, लाइक आप क्या लिखते हो, लाइक सिंपल यूज़र कॉलन कॉलन ऑल, ये आपके क्या होगा, सारा यूज़र्स आ गया, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सर्चिंग भी चले यूज़र्स के इस डेटा जो शो हो रहा है। लाइक मान के चलो मेरे कुछ इनपुट्स बने हुए थे जिसमें मैं क्या करूँगा, फिल्टर करूँगा डेटा। तो वहाँ पर क्या हो, सर्च लग रहा है कि मैंने कुछ नेम के बेसिस पर सर्च करना चाहा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर नेम में मतलब जो आपका सर्च कीवर्ड था, लाइक यहाँ पर आपका एक सर्च इनपुट बॉक्स होगा, लाइक समथिंग मान के चलो सर्च नाम का एक इनपुट बॉक्स था। इसमें आपने लाइक नाम दिया राहुल, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर डाल करके और आप इसे हिट करते हो, जो आपका बटन होगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे आप बटन पर हिट करते हो तो यहाँ पर जैसे आप हिट करोगे तो ये जो राहुल से रिलेटेड है जो नीचे वाला डेटा है वो आपका फिल्टर हो जाता है, ठीक है। बट अगर यहीं पर सर्च में अगर आप एम्प्टी डालते हो तो जब इस पर क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा डेटा आना चाहिए, ठीक है। मतलब आप क्या चाहते हो, दोनों फंक्शनलिटी चाहते हो। अगर आपका सर्च में कुछ नहीं ज़्यादा तो आपका सारा का सारा डेटा आए, वरना अगर सर्च लगी हुई है तो आप उसमें क्या कर रहे हो, फिल्टर करके डेटा शो करा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर हमारे कीवर्ड्स जाएंगे अपनी सर्च में, बेसिकली सर्च जो कीवर्ड होगा वो जाएगा तो क्या होगा, फिल्टर करके लाएगा डेटा, वरना आपका जो पूरा का पूरा डेटा है यूजर्स का वो आपको ला करके देगा, ठीक है। हम इसलिए यूज़ करते हैं, बेसिकली सर्चिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो आई होप आपको इसका क्यों का मतलब समझ में आ गया होगा, क्यों यूज़ करते हो। आपका बेसिकली सर्चिंग वगैरह के लिए यूज़ करना होता है, ज़्यादातर इसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। मेरी मैंने एक एपीआई क्रिएट करके रखी हुई है, एपीआई सर्च। अब इस एपीआई का जो काम है बेसिकली क्या है कि अगर इसमें कोई कीवर्ड जा रहा है सर्चिंग के लिए, मीन्स मैं कुछ मतलब यहाँ पर कीवर्ड भेजूँ, लाइक बॉडी में यहाँ पर मैं लाइक कुछ डेटा भेजूँ, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में यहाँ से मैं कुछ डेटा भेजूंगा, लाइक मेरा कुछ सर्च नाम का एक कीवर्ड हो गया जिसमें मेरा लाइक कुछ कीवर्ड जा रहा है, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलो मेरा ये जो है डेटा नहीं जाता यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे जितने भी रिजल्ट्स हैं वो आने चाहिए, वरना अगर मैं यहाँ पर जो भी सर्चिंग में डालूंगा उसके बेसिस पर फिल्टर होके आना चाहिए डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या मैं फिल्टर करने वाला हूँ, इसलिए आपको दिखा देता हूँ। मेरा प्रोडक्ट्स नाम की एक टेबल है जिसमें आपके कुछ प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, 50 रिकॉर्ड्स डले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक इसको हिट करता हूँ, ठीक है। लाइक अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी हम इसी को हिट करते हैं तो ये क्या करेगा, 50 प्रोडक्ट्स जो है ला करके दे देता है, ठीक है।
बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये क्या कर रहा है 50 प्रोडक्ट्स ला करके दे रहा है। बट मैं अगर यहाँ पर कुछ सर्चिंग में प्रोवाइड करता हूँ, लाइक मान के चलो मैंने यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मोडाना कुछ समथिंग है, जो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको ये वाला जो रिकॉर्ड था वो ला करके देना चाहिए। या मान के चलो जो भी कहीं पर भी ये एग्जिस्ट करता है, जिस किसी के भी नेम में एग्जिस्ट करता है, वो डेटा ला करके देना चाहिए, ठीक है। बट अभी ऐसा हो नहीं रहा है फिलहाल में। अभी ये क्या कर रहा है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स ला करके दे रहा है। हमारे पास क्या करना है, हमें सर्च जो है ऑप्शनल रखनी है। तो कैसे करेंगे हम उसको, वैन के द्वारा, वो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक सीरीज बाय चलते हैं, लाइक राउट्स में api.php दिखा देता हूँ पहले आपको, जिसमें मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर देख सकते हो। सर्च नाम की एक एपीआई क्रिएट की हुई है, गेट है, ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रोलर। इसलिए आपको नॉर्मली दिखाने के लिए मैंने ये यूज़ किया हुआ है, इंडेक्स मेथड उसका कॉल हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रोलर का। चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर्स एंड प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो सिंपल, यहाँ पर क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट कॉलन कॉलन ऑल मीन्स क्या कर रहा हूँ मैं, सभी के सभी जो डेटा है वो मैं ले करके प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट बाय द वे मान के चलो मैं यहाँ से जो सर्च में भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर इससे भी रिलेटेड जो है मेरे को डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स उसी से रिलेटेड डेटा आना चाहिए और किसी से रिलेटेड फालतू का डेटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वैन, ठीक है। वैन मीन्स अगर हम हिंदी में बात करें, इसका जो हिंदी में अर्थ होता है, वैन मीन्स होता है जब। जैसे आपका इफ में होता है यदि, अगर कंडीशन ट्रू होते तो ब्लॉक अंदर जाएगा। तो सेम कंडीशन है, जैसे आप इफ वगैरह तो नहीं यूज कर पाओगे क्वेरी इसके अंदर, प्रोडक्ट का जो मॉडल क्लास है, ठीक है। तो इसके लिए लारावेल प्रोवाइड किया गया है बैंड, ठीक है। इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं इसी क्वेरी को थोड़ा वेरीफाई करता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका ऑल चल रहा है, वो तो कोई बात नहीं है, ऑल चल ही रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर, ठीक है, अभी मैं वैन नहीं यूज कर रहा हूँ, वेयर गेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मेरा लाइक आ जाता है कुछ समथिंग, में लाइक नेम के ऊपर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता लाइक और परसेंट परसेंट और यहाँ पर मैं अपना कनकेटिनेट कर देता जो भी वर्ड था, ठीक है। डॉलर रिक्वेस्ट, सॉरी, डॉलर रिक्वेस्ट एंड सर्च नाम का जो है मेरा पैरामीटर है। बट ये क्या करेगा, ये आपको हमेशा क्या करेगा कि आपको वही रिकॉर्ड्स देगा जो आपका वेयर कंडीशन को वेरीफाई करता है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें ऑप्शनल करनी है सर्चिंग, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं ऑप्शनल, यूजिंग वैन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर वैन, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं वैन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कंडीशन होती है। कंडीशन आप चाहे कुछ भी रख सकते हो, लाइक 0 बड़ा है 1 से, फलाना ठिकाना जो भी आप रखना चाहते हो। बट हमें क्या रखना है कि यहाँ पर जो सर्च नाम का आपका कीवर्ड आता है, बाय द वे मान के चलो आपकी मल्टीपल सर्चिंग लगी हुई है, अभी मैं दिखाऊंगा मल्टीपल सर्चिंग के केस में। बट यहाँ पर मान के चलो ये आपका सर्च है, तो अगर ये कीवर्ड एग्जिस्ट करता है, लाइक मेरा दो पर्पस हो सकता है, या तो मैं इसको भेजूंगा या नहीं भी भेजूंगा। अगर नहीं भेजूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर फिल्टर होकर के जो डेटा आएगा वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं। बट अगर मैंने सर्च प्रोवाइड किया है तो मीन्स कि मैं सर्चिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अपने डेटा के अंदर। तो उस केस को हमें यहाँ पर देख करके चलना होगा। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वैन डॉलर रिक्वेस्ट, अगर सर्च एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि बेसिकली इनर फंक्शन चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप फंक्शन प्रोवाइड करते हो, यहाँ पर आपको एक सब क्वेरी बनाने का ये मौका देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक आपका कोई वेरिएबल गया, डॉलर क्यू या क्यू यू ई आर ई वाई कुछ भी कर लो, जो भी आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पर क्यू कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है अपने कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है। अब ये जो क्यू है, इसके पास वो सारे मेथड्स हैं जो आपके पेरेंट मॉडल के पास भी जो है एक्सेसिबल करने के होते हैं, लाइक वेयर, वेयर इन, वेयर नॉट इन, फलाना ठिकाना जो भी है। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिखूंगा वेयर और यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक वेयर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मैं नेमिंग पर लगा रहा हूँ, ठीक है, नेम एंड लाइक, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक एंड समथिंग, मैंने यहाँ पर परसेंटेज में लिख दिया, कनकेटिनेट कर देता हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको ऊपर दिखा रहा था वही मैंने यहाँ पर अंदर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट एंड सर्च। अब देखिए गाइस, एक बात ध्यान रखिएगा, अब आपको ये एरर दे जाएगा। ये एरर क्यों दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप यूज कर रहे हो डॉलर रिक्वेस्ट सर्च, तो क्या ये यूज नहीं होगा। देखिए कभी भी आप इनर फंक्शन पास करते हो क्वेरीज के अंदर, ठीक है, जो भी आपके मॉडल क्लास से रिलेटेड जो भी आप वैन या कुछ भी समथिंग जो भी यूज कर रहे हो, उसके अंदर अगर आप फंक्शन प्रोवाइड करते हो,
तो इनको यहाँ पर यूज करना होता है, जो आपके आउटर वेरिएबल्स होते हैं, जो कि आपके ग्लोबल वेरिएबल्स इस होते हैं, तो उनको हमें यहाँ पर यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पर यूज कीवर्ड लिखना होगा एंड यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना होता है। लाइक मैं चाहता हूँ डॉलर रिक्वेस्ट मेरा का पूरा जो है अंदर चला जाए, जिससे कि मैं इसको निकाल पाऊँ, कोई भी अनदर कीवर्ड है तो वो भी निकाल पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपका डॉलर रिक्वेस्ट है उसको मैं यहाँ से पास कर दूंगा, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलो आपके पास मल्टीपल हैं जो कि आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वेरिएबल्स, या आपका कोई ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ पर बना कर रखा हुआ है, ठीक है। तो उन सभी को अगर आपको पास करना है तो इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स पास करने तो कॉमा लगाइए और यहाँ पर अपने डॉलर वेरिएबल्स पास करते जाइए, ठीक है। तो अभी फिलहाल में मैं रिक्वेस्ट को पास कर रहा हूँ। अभी ये क्या होगा, अभी कोई एरर नहीं देगा। अब अगर मैं यहाँ से इसको सर्च करता हूँ, ठीक है, मीन्स यहाँ पर इसको सेव करके अभी रिफ्रेश करके मीन्स सेंड करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज, अब आपके पास एक रिकॉर्ड आया, ठीक है। एक रिकॉर्ड आया और कोई रिकॉर्ड नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सर्च मिला उसको, ये आपका वैन वैन ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, क्योंकि गाइज इसको क्या मिला, डेटा मिला। अगर यहाँ से जो आपका सर्च नहीं जाता, लाइक बाय द वे मान के चलो मैंने यहाँ से सर्च नहीं भेजा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके बेसिकली पूरे रिकॉर्ड्स आने चाहिए। देख सकते हो आपके यहाँ पर जो है पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जो आपके 50 रिकॉर्ड्स हैं वो आपके मतलब पूरे आ रहे हैं। यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्च में उसे कुछ मिला ही नहीं, सर्च में मिला एम्प्टी, ठीक है। तो इस केस से ये अंदर जाएगा नहीं, ये वाला फंक्शन आपका चलेगा नहीं, तो आपकी वेयर कंडीशन चलेगी भी नहीं, वेयर कंडीशन आपकी लागू नहीं होगी आपके जो मॉडल क्लास है उसके ऊपर। तो यहाँ पर सर्च में अगर कुछ डेटा आएगा, लाइक जैसे कि मैंने अभी आपको कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर मौदाना, और यहाँ पर अब मेरे को वही डेटा मिलेगा जो मैं चाह रहा हूँ सर्चिंग में, ठीक है। अब लाइक मान के चलो मैं चाहता हूँ कि मेरे डिटेल्स के ऊपर भी कुछ सर्चिंग लगे, लाइक मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मान के चलो कुछ ऐसा है, लाइक मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ अगेन। मैं चाहता हूँ कि ये जो कुछ वर्ड है जो कि कॉमन आ रहा है, लाइक डिटेल्स में सभी कुछ के अंदर आ रहा है डिटेल्स, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ नेम एंड डिटेल्स के ऊपर लाइक लगाना, ठीक है। मैं प्रॉपर नेम के ऊपर नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर नेम एंड डिटेल्स दोनों के ऊपर लगाना चाहता हूँ। अगर नेम में मिल जाए तो ठीक है, डिटेल्स में मिल जाए तो ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहीं पर, बट मैं यहाँ पर जो है सेमीकोलन इसका हटा देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको क्यू को हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा और वेयर, ठीक है। लाइक क्या हो, या तो वो नेम में ढूंढे, अगर उसे नेम में मिल जाता तो कोई बात नहीं है, वरना क्या हो हम डिटेल में भी ढूंढेंगे, ठीक है, डिटेल में ढूंढेंगे, ठीक है। डिटेल्स डिटेल्स सॉरी डिटेल है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, डिटेल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले तो वो नेम में ढूंढेगा, नेम में मिल जाता है तो बेस्ट ऑफ लक है, वरना आपका नेक्स्ट और वेयर में आ जाएगा कि और वेयर में आपका ये चल जाएगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं पहले क्या होता अगर मैं यहाँ पर ये डालता, तो अब क्या होगा, लाइक मैं अगर पहले वाला बता देता हूँ एक बार करके कि पहले क्या होता है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सर्च करता तो अभी क्या है, मेरे को जिस जिसके नेम में एग्जिस्ट करता है ये कॉरुप्ती, तो उसी का डेटा ला करके देता, बट ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं जिसके नेम के अंदर ये एग्जिस्ट करता हो। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है कंट्रोल लेड कर देते हैं, जिसमें हमने लगा दिया डिटेल पर भी सर्चिंग, ठीक है, कि और वेयर। तो अब जिस जिसके डिस्क्रिप्शन में जो है सॉरी डिटेल्स में कौरुपटी ऐड कौरुप्ती जो है होगा वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ रिकॉर्ड्स आए हैं, पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स तो नहीं आए क्योंकि काफी रिकॉर्ड्स में होगा नहीं, बट इन सभी में था। लाइक अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो सभी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, सभी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलो, ये तो मैंने बात कर ली एक पैरामीटर के साथ, ठीक है, कि मीन्स की एक सर्चिंग पैरामीटर के साथ, ठीक है, जो कि आपका ये था। अब बाय द वे मान के चलो मैं और सर्चिंग लगाना चाहता हूँ, लाइक मान के चलो मैं स्टॉक या प्राइस के ऊपर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी मान लो, चाहे मैं स्टॉक के ऊपर मान लेता हूँ, चाहे आप प्राइस के ऊपर लगा लो, चाहे कुछ के ऊपर लगा लो, मैं दोनों के ऊपर बता दूंगा। मैंने स्टॉक के ऊपर लगाया, ठीक है। अब मान के चलो जिस जो भी डेटा फिल्टर होकर के आ रहा है मेरा, जो भी मेरा अभी तक आया, ठीक है, तो इसका जिस जिसका स्टॉक बन है वही रिकॉर्ड मेरे को निकल के आए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लाइक मैंने वन प्रोवाइड किया, ठीक है। तो वन प्रोवाइड करता हूँ और इसको मैं सेंड करता हूँ। अभी तो आपको पता है कि मैंने कुछ ऐसा चेक नहीं लगाया है स्टॉक का, ठीक है, बैक एंड साइड पर, ठीक है। तो अभी क्या है, मेरे को सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बट मेरे को कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए, एक ये रिकॉर्ड आना चाहिए था, एंड एंड एक ये रिकॉर्ड आना चाहिए था, मीन्स दो रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। हमारे अकाउंट दो रिकॉर्ड्स तो आने चाहिए थे, ठीक है। तो इसके लिए अब लाइक मान के चलिए, अब मेरे पास क्या था, पहले तो मैं सर्चिंग के बेस पर लगा रहा था, अब मेरे पास एक और
बेसिकली पैरामीटर आ चुका है जिसका नेम है स्टॉक। स्टॉक के बेसिस पर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेम यहाँ पर जो है गेट को नीचे डाल देता हूँ और अब मैं जो है यहाँ पर यूज़ करूँगा अगेन वैन, ठीक है। आप मल्टीपल वैन यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही यूज़ करके छोड़ दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक यूज़ किया है, बेसिकली ये मैंने इसके लिए यूज़ किया है। अब मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने स्टॉक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर रिक्वेस्ट एंड स्टॉक। अगर स्टॉक है तो क्या करो, फंक्शन हमारा चलाओ, सेम यूज़ होगा। लाइक यहाँ पर हम डॉलर क्यू पास कर देते हैं एंड यहाँ पर भी हम यूज़ पास करेंगे क्योंकि हमें डॉलर रिक्वेस्ट को अंदर यूज़ करना होगा, ठीक है। ये बन गया आपका बेसिकली दूसरे के लिए व्हेन। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर क्यू वेयर एंड यहाँ पर आ जाएगा लाइक आपका स्टॉक, इसका स्टॉक बन है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर हम इसको हटा देंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपल स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब स्टॉक के बेसिस पर लगा दिया। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा अब जिसके पास बेसिकली जिसका सर्च में कॉरप्टियारा एंड स्टॉक बन है उन्हीं का रिकॉर्ड्स मेरे को देखने को मिलेगा। तो मीन्स दो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, परफेक्ट है। अब लाइक बाय द वे मान के चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे जिसका जो है बन स्टॉक था, देख सकते हो यहाँ पर जिसका बन स्टॉक है वही रिकॉर्ड्स जो है मेरे को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, और कोई स्टॉक ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हमारे दोनों सर्चिंग ऑप्शनल है, जब सर्च मिलेगा तो सर्च वाला चल जाएगा, स्टॉक मिलेगा तो स्टॉक वाला चल जाएगा, और दोनों ही मिल जाएंगे तो दोनों ही ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, अगर आपका सर्च मिलता है तो सर्च के लिए ये वैन चलेगा, अगर आपका स्टॉक मिलता है तो आपका ये चलेगा, और अगर दोनों ही मिलते हैं तो दोनों के लिए दोनों चलेंगे, ठीक है। अब लाइक मान के चलो आप प्राइस के ऊपर भी लगाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने एक और केस बनाया प्राइस, ठीक है, प्राइस समथिंग आपने लगाया प्राइस एंड यहाँ पर मान के चलो आपने प्रोवाइड कर दिया कि जिसका 500 से ऊपर है वही प्राइस मेरे को आए। अभी क्या, लाइक मैंने अभी प्राइस का कोई चेक नहीं लगाया हुआ है, अभी मेरे को कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, अभी 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं प्राइस का भी इनके साथ ऐड कर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक और बैन बना दिया। अब मैं यहाँ पर एक और बैन बना रहा हूँ जिसके लिए मैं किसके लिए है, इसके लिए प्राइस के लिए, ठीक है। यहाँ पर मेरा प्राइस आया और ये मैं इसके लिए प्राइस एंड यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ग्रेटर देन हो या इक्वल हो आपका प्राइस, ठीक है। तो प्राइस ही आई थिंक कॉमन बेसिकली वैल्यू, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो भी प्राइस आएगा उससे उसके बराबर हो या उससे बड़ा प्राइस हो वही डेटा जो है यहाँ से फिल्टर होकर के जाए, ठीक है। तो अब मायदा में मान के चलो मैंने यहाँ पर 500 प्रोवाइड कर रखा है। लाइक अब मैं चाहता हूँ कि इससे 600 700 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने प्राइस यहाँ पर कर दिया 700। तो अब कितना डेटा आना चाहिए था, अभी आपको पता है कि एक ही रिकॉर्ड आना चाहिए था, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, लाइक अगर मैं यहाँ से 500 कर देता हूँ, 500 में 2 ही रिकॉर्ड्स आएंगे क्योंकि दोनों का प्राइस जो है कम था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 रिकॉर्ड्स आ रहे थे आपके पास पहले भी और अब भी, क्योंकि इन दोनों का प्राइस जो है 500 से ज़्यादा ही है। तो अब मैं चाहता हूँ लाइक कि 695 से ऊपर के प्राइस आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइक पास कर देता हूँ 696, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है इक्वल का चेक लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 695 पास करूंगा तो ये इक्वल का भी लेकर के आएगा डेटा। तो मैंने यहाँ पर बोला 696 हो या 696 से ऊपर हो डेटा वो आए। तो यहाँ से मैंने सेंड किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वही डेटा मिल रहा है मेरे को एक, क्योंकि इसी का प्राइस जो है ज़्यादा था। अब बाय द वे मान के चलो आपने स्टॉक भेजना बंद कर दिया और आपने यहाँ पे कॉरूप टीवी भेजना बंद कर दिया, ठीक है। आपका रहता है प्राइस, ठीक है। अब आप प्राइस के बेसिस पर सर्चिंग लगा रहे हो, आपके बाकी ऑप्शन है। अब यहाँ पर जिन जिन का प्राइस देखोगे उन सभी का 696 से जो है ऊपर होगा प्राइस, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 696 से ऊपर है, सभी का प्राइस जो है 696 से ऊपर होगा, वही रिकॉर्ड्स मेरे को देखने को मिल रहा है। मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपका व्हेन जब आप सर्चिंग यूज़ करते हो, आपको ऑप्शनल बनानी होती है सर्चिंग। अब बाय द वे मान के चलो मैं कुछ नहीं देता हूँ यहाँ पर और मैं सेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब मेरे को सारे के सारे रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, या फिर मैं इसको एम्प्टी भी पास कर सकता था, ठीक है। मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ तो अभी भी मेरे को 50 रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे जो भी मेरे थे। सर्चिंग आप इस तरीके से जो है लगा सकते हो, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कोड है एंड मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मददगार है। अगर आपके पास मल्टीपल सर्चिंग है तो आप यूज़ करो इसका, और आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं हम गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।